हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की जो पहली खबर है, पशुधन बीमा योजना फिर से शुरू हुई है। एक परिवार में 5 पशुओं का इसमें बीमा होगा। वहीं राजस्थान में पशुपालकों को संबल प्रदान करने के लिए 5 वर्ष बाद पशुधन बीमा योजना फिर से शुरू की है। तो ये 5 वर्ष का जो समय है वो याद रखना। केंद्र सरकार ने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत यह बीमा योजना शुरू की है। बीमा प्रीमियम की दरों पर एससी, एसटी और बीपीएल पशुपालकों को 70% और जो अन्य संवर्ग है उनको 50% अनुदान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से देय होगा। पशुओं की कीमत पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर तय की जाएगी। यानी कि आपको एक तो इनका अनुपात याद रखना है कि कितना जो अनुदान है वो मिलने वाला है। जैसे बीपीएल और एससी एसटी है उनको 70% अनुदान मिलेगा और जो अन्य कैटेगरी है उन्हें 50% अनुदान मिलेगा। बाड़मेर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का लोकार्पण किया है। ये एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित है। नेशनल बुक न्यास एनबीटी द्वारा इस पुस्तक का भारत भर में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इसके विभिन्न आकाशगंगाओं में अनुवाद किया है, यानी कि विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद किया है। और जो राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, उन्होंने भी इस बुक का लोकार्पण राजस्थान में किया है। तो आपको याद रखना है कि किसने इसका लोकार्पण किया है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर। समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई प्रिया मेघवाल। प्रिया मेघवाल ने 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में ये आयोजित हुई थी पटाया, थाईलैंड के पटाया में इसका आयोजन किया गया था। वहां इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इन्हें रियल हीरोज ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया गया है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा इन्हें समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है, गुरु नानक देव जी की जयंती जो कि इस बार 550वीं जयंती थी के उपलक्ष्य में राज्य के 5 सिख बाहुल्य जिले जिनमें हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर और बूंदी शामिल है, उनमें गुरु नानक जयंती पार्क की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा जो तालछापर अभ्यारण्य चूरू का है उसमें वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर दिनांक 1 अक्टूबर 2021 से प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। ये जो बैठक है ये 16-17 जनवरी को आयोजित की गई थी अभी। उसमें जो समीक्षा है विभिन्न योजनाओं की, उनसे संबंधित ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो कि आपको याद रखनी है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर। ये उर्स से संबंधित है। अजमेर में जो उर्स लगने वाला है 18 जनवरी से, उससे संबंधित है। ये 811वां उर्स है। 811वां उर्स अजमेर में आयोजित किया जाएगा। इसमें 79वीं बार जो भीलवाड़ा का गौरी परिवार है उसके द्वारा बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि संख्या याद रखनी है कौन सा उर्स है, तो 811वां उर्स है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर। मलेशिया में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सांस्कृतिक संगोष्ठी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व अंजुबाला स्वामी के द्वारा किया जाएगा। ये श्री गंगानगर की रहने वाली है और इसका जो आयोजन है वो कुआलालंपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन कल्चर सेंटर में होने जा रहा है। तो आपको ये डेट याद रखनी है और इसके अलावा अंजुबाला का नाम याद रखना है। इनका संबंध श्री गंगानगर से है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर। डॉक्टर रामावतार मेघवाल को सहोदरी रत्न से सम्मानित किया गया है। विश्व हिंदी दिवस पर भाषा सहोदरी हिंदी न्यास के 9वें अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्हें यह सम्मान दिया गया है और इसका आयोजन मॉरिशस में किया गया था। इसके अलावा ये कोटा के राजकीय महाविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर है और इन्हें सहोदरी रत्न से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रामावतार मेघवाल, इनका नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड की ओर। महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र कल्याण हेतु राजस्थान राज्य नवीन महिला नीति अप्रैल 2021 से लागू हुई है और जो नवीन इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति है वो प्रदेश में 1 सितंबर 2022 से लागू हुई है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, डेट्स आपको याद रखनी है। इसकी अप्रैल 2021 और इसकी 1 सितंबर 2022 से जो नीति है वो लागू हुई है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान जीके के ये कल वाले प्रश्न है, इनके उत्तर जान लेते हैं। हर्राज महल राजस्थान के किस दुर्ग में है, तो ये जैसलमेर दुर्ग में है, सोनारगढ़ में। ये जो हर्राज महल है इसे यूनेस्को द्वारा अवार्ड दिया गया था, यूनेस्को का अवार्ड इसे मिला था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, एक बार पूछा भी हुआ है एग्जाम में।
ओपन आर्ट गैलरी चित्रकला किस शैली को कहते हैं? तो शेखावाटी शैली को भित्ति चित्रों की प्रमुखता के कारण ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। डगलस बेरेट और बेसिल गे ने चौर पंचाशिका शैली का उद्गम किस शैली से माना है? तो इसका जो उद्गम है वो मेवाड़ शैली से माना गया है। मेवाड़ शैली से इसका उद्गम माना गया है। और विधवा विवाह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो पुस्तक है चांदकरण शारदा द्वारा लिखी गई है। चांदकरण शारदा द्वारा लिखी गई है। रामनाथ चौधरी किस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार है? तो ये अलगोजा वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार है। वहीं जो ये अलगोजा है ये राज्य वाद्य यंत्र है राजस्थान का। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये आज के कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जैसे कि लाख पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो दादूपंथी संप्रदाय था वो कितने उप संप्रदाय में विभाजित था। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है? और तालाब ए शाही का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार के द्वारा करवाया गया था? और बारह देवरा नामक शिव मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो इन सभी के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।